यूनिवर्सिटी ने बड़ा एक अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान। एक हमारा मेन टारगेट जो है स्नेक के अगेंस्ट, जो स्नेक बाइट से आपको पता है कि हमारे इंटीरियर स्किन में बहुत बड़ा मसला है। जो मेजर मसला है हमारी लोकेलिटी का रेबीज, जो कि आपको पता है डॉग बाइट से होता है, और कराची के अंदर इंटीरियर का तो एक वर्स्ट हालत है। तो हम दोनों टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं लोकल लेवल पे। ऐसा रिपोर्टेड ज़रूर है वैक्सीन के बारे में भी कि उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स या कोई और किसी किस्म के ऑफ साइड इफेक्ट हो गए हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर वो सही आपको डोज में मिली है तो ये इसका एक नॉर्मल इफेक्ट आता है, और ये आना ही इस बात की अलामत है कि आपकी बॉडी का सिस्टम जाग गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, जैसा कि पूरी पब्लिक ही जानती है कि आजकल जो है वो बीमारियों का बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है। हर सेकंड पर्सन में कोई ना कोई बीमारी मौजूद है। और यहाँ अगर बात करूँ वैक्सीन के हवाले से तो जनाब कोविड वैक्सीन हो गई या इस तरह की अभी जो और भी बीमारियाँ आ रही हैं उन वैक्सीन के हवाले से भी बात की जाए तो बड़ा एक इशू, एक हॉट टॉपिक इसको मैं कहूँगी चल गया है। तो इस हवाले से डाउ यूनिवर्सिटी ने बड़ा एक अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान। इनसे बात करूंगी कि ये वैक्सीन बना रहे हैं खुद, बाकी डिटेल ये मुझे खुद प्रोवाइड करेंगे बिकॉज आई एम नॉट डॉक्टर। सो चलते हैं डॉक्टर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मुझे आप थोड़ा सा प्रोवाइड करें नॉलेज, और हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको भी बताइएगा कि ये जो वैक्सीन है ये किस पर्पस के लिए है, और जो डाउ यूनिवर्सिटी अब ये खुद जो है वो लेकर आ रही है, लॉन्च करवा रही है पाकिस्तान। जी देखें, असल में हम बुनियादी तौर पे दो वैक्सीन्स बना रहे हैं। एक हमारा मेन टारगेट जो है स्नेक के अगेंस्ट, जो स्नेक बाइट से आपको पता है कि हमारे इंटीरियर स्किन में बहुत बड़ा मसला है स्नेक बाइट का, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज और सारे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और स्पेशली फ्लड के बाद तो आपको पता ही और एक वर्स्ट सिचुएशन इख्तियार कर गया है। तो उसके अगेंस्ट हमने लोकल लेवल पे, ये हमारा काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑलरेडी है जो कि इस्टेब्लिश है। हम एंटी स्नेक वैनम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम इसको इंशाल्लाह करीब प्रॉपर्ली मार्केट करने वाले हैं, और इसके हमें लाइसेंस वगैरह भी मिल चुके हैं ड्रैप्स की तरफ से। और सेकंड हमारा जो मेजर मसला है हमारी लोकेलिटी का रेबीज़, जो कि आपको पता है डॉग बाइट से होता है, और कराची के अंदर इंटीरियर का तो एक वर्स्ट हालत है। लेकिन कराची के अंदर भी आप देखें तो आए दिन हम खबरें सुन रहे होते हैं कि कुत्तों के काटने से फला बच्चों को मतलब आपको पता है कि रेबीज़ हो जाता है अगर इन्फेक्टेड बाइट है। तो उसके अगेंस्ट भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है अच्छी चीज़ से इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक, और रेबीज़ पर भी हमारा लोकल लेवल पे एक वैक्सीन प्रोडक्शन हमने शुरू की है। और इस प्रोडक्शन के लिए हमारे पास डाउ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस, ये जो हमारा डाउ के अंदर एक इंस्टीट्यूट मौजूद है, डाउ इंस्टीट्यूट, तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग हॉर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, और कुछ और एक टेक्निक्स होती है हमारा वीरो सेल लाइन वगैरह। तो हम दोनों टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं लोकल लेवल पे। तो हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम इनको इंपोर्ट करने के बजाय खुद कफील हो जाएं, अपनी रॉ मटेरियल भी यहाँ पे प्रोड्यूस करें और उसको एक फाइनेस्ट प्रोडक्ट में लॉन्च कर सकें। मुझे ये बताएं कि एक तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ये आइडिया आपको आया कैसे, क्या सोच के, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए? असल में ये हमारे डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर सलत रूमी, इनका जाहिर सी बात एक प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छे से इनकी बीच में एफर्ट है, उनकी अपनी बहुत पुरानी ट्रेनिंग्स और चीज़ें हैं। तो दिस इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन थॉट, तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस इन्वॉल्व था, और हमारे पूरे जो एक चेंज चलती है, और वो वाले हमारे मुआशी जो मसाइल होते हैं उन्हीं को सबसे टॉप प्रायोरिटी में देखा जाता है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में इस टाइम क्या देखते हैं कि कौन सी डिसीजेज बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन हो गई? देखिए, मसला डिजीज़ इस वक्त मसला वही है कि जिसको भी हम निगलेक्ट कर दें। जैसे आपको पता डेंगू कितनी जल्दी आ गया, फ़ौरन से आ गया, सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से आया। अगर हम मैनेज कर लेते तो वो डेंगू भी नहीं बढ़ता। तो इसी तरीके से, लेकिन अब देखें स्नेक का मसला ये है कि स्नेक को हम इस तरह से नहीं रोक नहीं सकते। मच्छर वगैरह का किसी हद तक हम रोका जा सकता है, और जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं वहाँ पे आपको पता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज सबसे बड़ा इशू है। आवारा कुत्ते हमारे पास मौजूद हैं, या तो मार देते हैं तो उसके पास एनिमल राइट्स वाले भी आपको पता उठ जाते हैं। तो हल यही है कि हम वैक्सीनेशन इज़ द ओनली रेमेडी। तो ये अगर हम पहले वैक्सीनेशन करवाते, क्या पर्पस क्या होता है इसका कि पहले लगवा ली और अगर बाद में डॉग बाइट? वैक्सीन जैसे कोविड में हुआ प्रिवेंटिव होती हैं, लेकिन कुछ वैक्सीन आपको पता है थेरेप्यूटिक भी होती हैं जो कि उसके बाद भी एक्शन कर सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जो प्रिवेंटिव का इफेक्ट होता है वो आप सेफ जोन में चले जाते हैं, ग्रीन जोन। एग्जैक्टली। ओके, और इसके अलावा और भी कोई चीज़ें देखते हैं अभी आप हमारी सोसाइटी? देखिए, हम लोग अपने अगर देखें ना, अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से बात करें, क्योंकि हमारा फोकस पूरा हेल्थ का है, हम हर हवाले से टारगेट कर रहे हैं, और हमारा एक बहुत ज़बरदस्त जो हमारा एक डोमेन है जिसको हम कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि हम कोई वैक्सीन दे रहे हैं या कोई ड्रग दे रहे हैं। आइडियली एक पैराडोल की ड्रग की अगर हम बात कर लें, हम उसको पाकिस्तानी सोसाइटी में तो बहुत उसे हम मतलब बंटीज़ की तरह लोग ले रहे हैं ना,
तो हमारा एक एजेंडा ये भी है कि हम किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को, वैक्सीन्स को या एंटीबॉडीज़ को या कोई ऐसे प्रोडक्ट जो कि प्योरली थेरेपेटिक तौर पे दिए जा रहे हैं, उनकी ऐसी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल दें। जैसे कोविड में एक बहुत बड़ा मसला आया, बहुत सारे लोग रिलक्टेंट थे कि भाई ये फर्टिलिटी के इश्यूज़ हो जाएंगे या और इश्यूज़ आ जाएंगे। तो वी आर वर्किंग हेयर टू मेक श्योर कि ऐसे सारे इश्यूज़ को हम पहले से सेफ्टी तौर पे अश्योर कर दें कि क्योंकि हम कुछ माइस में और एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स पे काम कर रहे हैं जो कि ह्यूमंस पर हम उसके रिजल्ट को ट्रांसलेट करके ये बात श्योर कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी था, थिंकिंग ये भी थी कि इसके बैड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, बैड इफेक्ट्स के बात हम बिल्कुल कतई उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ये बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन में कोविड वैक्सीन आई एंड नो डाउट ये अगर आप देखें हमारा भी एक टारगेट है कि हमारा एक डोमेन है जिस पर हम फ्यूचर में, और इनफैक्ट हम लोग वी हैव प्लान समथिंग कि हम इन तमाम वैक्सीन्स को या स्पेसिफिकली कोविड को भी हमारा टारगेट है कि हम इस हवाले से ज़रूर उसको जांचें कि लॉन्ग टर्म उसका कोई इफेक्ट हो सकता है या नहीं, क्योंकि ऐसा रिपोर्टेड ज़रूर है वैक्सीन के बारे में भी कि उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स या कोई और किसी किस्म के ऑफ साइड इफेक्ट हो गए हुए हैं। इसको हम बिल्कुल कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कोविड में फ़िलहाल ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको ये उसके बारे में नेगेटिव कह रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज़ द ओनली रेमेडी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रूव था, और अब तक कोई ऐसी इसके अंदर मतलब कोई सामने नहीं आई ये चीज़। तो ये बच्चे भी लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ये सेफ़ है। डेफिनेटली उनकी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो डोजेज डिफाइन की गई हैं। ऐसे कहते ये भी है कि भाई वैक्सीन लगवाई, बाद में बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डायरिया की तरफ चल। नहीं, देखें, असल में वैक्सीन अगर मैं ये कहूँगा कि अगर वो सही आपको डोज में मिली है तो ये इसका एक नॉर्मल इफ़ेक्ट आता है, और ये आना ही इस बात की अलामत है कि आपकी बॉडी का सिस्टम जाग गया है। योर वर्क सिस्टम इज़ एक्चुअली वर्किंग। वो फीवर होना स्लाइटली इट्स अ नॉर्मल सिम्टम, मतलब वो उसका नॉर्मल सा इफेक्ट होता है। इसको साइड इफेक्ट नहीं कह सकते हम, वो एक नॉर्मल रिएक्शन है, वो एक आध दिन के लिए होता है, फिर काम डाउन हो जाता है। और इसके अलावा कुछ कोई ऐसा अच्छा, अगर अपने डिपार्टमेंट के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसी बात है, देखें डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक बहुत बड़ा इदारा है। जिस डिपार्टमेंट के हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे डिफरेंट मजीद उसके अंदर शोबे हैं। तो हम जैसे प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का हमने बताया कि हम लेकर जा रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह की। इसके अलावा आपको पता है कि जितने भी ह्यूमन यूज़ के कंपाउंड्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, पेंट्स हैं, लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, जितनी भी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट हम लोग हैं, सबको हमारा टारगेट हम लोग कर रहे हैं, और हम उसको ब्रॉडन कर रहे हैं उनको। और न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि हमारा टारगेट ये है कि हम इससे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ तक भी इन सर्विसेज को लेकर जाएँ। और करंटली दिस इज़ इन अ वर्किंग स्टेट। हम इस लेवल पे बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मौजूद है, और हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा उसी से एक्सटेंशन में हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, एकेडमिया में भी दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो ये हमारा थ्रू आउट द मतलब इसकी उसके लिए है कि बेटरमेंट ऑफ द होल सिस्टम। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, डॉक्टर साहब की डिस्कशन भी पसंद आई होगी, और जो डाउ यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उम्मीद है डॉक्टर साहब की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है। और इस हवाले से अपना जो सजेशन है, आपकी जो एडवाइस है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।